हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग यहाँ पे खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। ये है ना शौरमा बनाने की वीडियो है। एक दिन पहले हम लोग चिकन लेके आए थे, रोस्टेड चिकन। वो काफ़ी बच गया था तो सोचा कि उसका क्या करना है। तो मेरी बेटी को मन था कि है ना शौरमा खाने का, तो चलो वही बना देती हूँ करके है ना। मेरी बेटी चिकन को श्रेड कर रही थी, तब तक मैं थोड़ा सा ऑनियन है ना है ना बारीक सा काट के मैंने एयर फ्रायर में रख लिया थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को है ना कच्ची ऑनियन से थोड़ा सा है ना सर्दी हो जाती है, तो इसीलिए। और एक कप में मैं है ना योगर्ट है ना फ़िल्टर होने के लिए रख दिया था। लेकिन ये सफिशिएंट टाइम नहीं था, क्योंकि अगर ओवरनाइट या 2-3 घंटे के लिए एटलीस्ट आप योगर्ट को फ़िल्टर कर दो तो अच्छे से है ना वो पतला हो जाता है। तो इसमें तो कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ा, बहुत यही था, ये ऐसा ही एज़ इज़ था। तो बस उसमें मैंने ऐसे ही डाल दिया योगर्ट। अगर आप चाहो तो ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसका बेस्ट अल्टरनेटिव है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा नमक डाला और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया और 2 टीस्पून मैंने मस्टर्ड सॉस ले लिया इसमें। अगर आप चाहो तो आप स्पाइसी पसंद करने वाले हैं तो आप चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। न आप बस मैं हम लोग इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेते, इसीलिए मैंने कश्मीरी रेड चिली ले लिया। और है ना हाफ़ कप है ना मेयोनीज़ वो। और इसमें है ना एक 3 टीस्पून है ना शुगर डाल दो। 3 एंड हाफ भी डाल सकते हैं अगर चाहो तो आप टेस्ट करके देख लेना। आपको अगर लग रहा है कि और थोड़ा मीठा अच्छा लगेगा तो डाल देना उसमें। आप कितना चिली पाउडर डाल रहे हैं उस पर डिपेंड्स है। ये मैं है ना ये डाल रही हूँ, टमाटो सॉस डाल रही हूँ मैं। अगर आप के पास टमाटो सॉस नहीं है तो आप केचप भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर केचप डाल रहे हैं तो चीनी थोड़ा-सा कम कर लेना आप, है ना, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि केचप भी थोड़ा-सा मीठा रहता है ना, कहीं ज़्यादा-सा मीठा ना हो जाए। आप चिली पाउडर कितना डाल रहे हैं उस पर भी डिपेंड है। ये हमने पिटा ब्रेड लिया था, घर में पड़ा हुआ था एक्चुअली पिटा ब्रेड। तो इसको मैं थोड़ा-सा ओपन कर रही हूँ। अगर चाहो तो आप ओपन करके बीच में भर सकते हैं। ये शौरमा के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे भर सकते हैं। या नहीं तो आप ऐसे भी ऊपर भी रख सकते हैं। और मैंने थोड़ा-सा ऑनियन डाल दिया। और इसमें मैंने ये गलती की कि है ना पहले से मुझे सॉस लगाना था। एक्चुअली जो सॉस लगाए हुए मेरे वीडियो क्लिप्स पता नहीं आए नहीं वो। और जो मैंने जिसमें सॉस लगाने भूल गई वो क्लिप ही मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आपको बता देती हूँ। पहले मैंने सॉस डाला, थोड़ा से कैप्सिकम्स डाले, बेल पेपर्स, उसके बाद है ना थोड़ा-सा चिकन डाल दिया और फिर एक बार ऊपर से सॉस डाल देना अच्छा-खासा। इसमें मैं वो भूल गई हूँ, फर्स्ट वाला रोल में भूल गई थी, बाकी सारे रोलों में मैंने याद से लगाया था। बाद में मैंने ये खोल के फिर वापस मैंने सॉस डाला था। पता नहीं उस क्लिप को मेरे क्या हो गया, कहाँ मेबी मैं कैमरे को ऑन करने भूल गई, पता नहीं क्या हुआ था। तो ये थोड़ा-सा मैं ग्रिल कर ले रही हूँ। अगर आपके पास ग्रिलर ना हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही है ना स्किलेट पे रख देना। कोई भी तवा हो तो उस पे रख देना, थोड़ा-सा 2 साइड है ना ये कर देना, तो अच्छा रहेगा। ये देखो, ये बिना मैं इसको फाड़े हुए, मतलब वो बीच में से है ना अंदर 2 लेयर को अलग नहीं करे बगैर ऐसे ही रोटी में रख के भी आप लगा सकते हैं। ये व्हाइट वाला सॉस है ना मेरे पास है ना तज़कीनी सॉस पड़ा हुआ था रमज़ान का पुराना। तो बस वही मैंने है ना उसपे है ना, मेरी बेटी को वो सॉस बहुत पसंद है, तो बचा हुआ था तो उसने वो भी लगा दिया। लेकिन वो लगाने से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गया ये। तो मैं ऐसे ही डाल दिया था। तो वो खाने के बाद हमको थोड़ा बाहर जाना था, वही वही ना एवरीडे का काम हो गया है। हमारा बैकयार्ड का जो सीढ़ियाँ है उसका अप्रूवल लेने का है ना, वो और काम बचा हुआ था कुछ तो। तो उसके लिए हमको ऑफ़िस उसके है ना मतलब वो अप्रूवल लेने के लिए वो ऑफ़िस गए हुए थे हम लोग। रास्ते में देखूँ तो बहुत है ना वो रोड जो था, बहुत वहाँ पे पुराने-पुराने बिल्डिंग्स थे, बहुत सारे चर्च थे, पुराने घरें थे, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, तो इसीलिए सोची कि मैं वीडियो बना लूँ। लेकिन वीडियो में इतना सुंदर नहीं पड़ा जितना वो सामने से है खूबसूरत। सारे वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स थे पूरे के पूरे ना बहुत पुराने थे। मे बी 100 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराने होंगे वो, इतने पुराने थे। और चर्च का जो ऊपर एक घंटा लगा हुआ था वो वीडियो नहीं ली मैं, लेकिन इतना बड़ा घंटा कि हम लोग है ना 3-4 लोग भी जाके उस घंटे के पीछे खड़ गए तो आराम से छप जाएँगे, उतना बड़ा घंटा था। तो बहुत अच्छी जगह थी ये, डिफरेंट थी देखने में। भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो बस व्यू बहुत प्यारा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो बस
देखते हुए हम लोग जा रहे थे। तो ये है ना देखो सारे के सारे कितने पुराने से ये दुकान वग़ैरह हैं देखने में बहुत है ना ये लग रहा था मुझे ना डिफ़रेंट सा लग रहा था, तो इसीलिए सोची कि आप लोगों से ये भी मैं थोड़ा-सा शेयर कर लूँ। तो बस हम लोग वो ऑफ़िस गए थे और वो ख़त्म कर दिया, ख़त्म करके हम लोग वहाँ से निकले, निकल के बस ये है ना अब घर आने के बाद देखा तो ये है हम जो शैंडिलियर ऑर्डर किया था अमेज़न से वो आ गया था। तो वो उसका बस वो अनपैकिंग हो रही है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा शैंडिलियर था, ये सारा रियल क्रिस्टल है, बहुत अच्छा-सा न लगा देखने में उस क्योंकि पैकिंग इतनी सेफ से उस लोगों ने एक-एक क्रिस्टल को भी अलग से किया हुआ था, सही पैकिंग पे ही दाग देनी पड़ेगी, बहुत अच्छा-सा पैकिंग था। और जी ये जो ये टेप लगा हुआ था, ये मिस्टेक हमने कर दिया। एक्चुअली ये टेप हमको नहीं निकालना था, उसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था ऊपर फिक्स करने के बाद निकालो करके। हमको लगा कि इतना टाइट से लगा हुआ है, अगर ऊपर हम लोग लगाने के बाद खींचेंगे, कहीं टूट के गिर ना जाए ये। करके हमको डर लग रहा था तो हमने पहले ही निकाल दिया। इससे हमको प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने वो निकाल के उसके बाद उसे ऊपर फ़िक्स किया ना, इतने सारे फिंगरप्रिंट्स पड़े कि पूछो नहीं, इतने सारे फिंगरप्रिंट्स हाथ के लगे उसमें वो सिल्वर कलर पे तो उसको क्लीन करते है ना गर्दन दुख गई क्योंकि ऊपर है ना वो मुंडी उठा के मैं करी मेरे शोल्डर सबको दर्द शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप थोड़ा करो। तो फिर भी वो जो उसकी चमक थी वो पूरी आ नहीं पाई जितनी वो स्पार्कलिंग इफ़ेक्ट था उसका वो क्योंकि फिंगरप्रिंट्स की वज़ह से बहुत ही खतरनाक से फिंगरप्रिंट्स पड़ रहे थे उसमें। और ये इतने अच्छे लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करके दिया था कि बहुत ज़्यादा काम नहीं था ये लगाने का, सही में इन लोगों ने काम हमारा बहुत आसान कर दिया करने के लिए। तो ये पूरा लगाने के बाद ये एंड प्रोडक्ट है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा शैंडिलियर ये बना। जितने भी हमने अब तक परचेज़ किए हैं, ये ना सबसे मेरा सैटिस्फैक्शन मेरा इसी में सबसे ज़्यादा हुआ है। उसके बाद ये है ना ये कैंडल के ये है ना हमने यहीं से एक गए थे शॉप गए थे होम सेंस, वहाँ पे मुझे अच्छे दिखे तो मैं ये ले उठा के लेके आ गई। मुझे लगा कि इसके ये शैंडिलियर पे ये बहुत अच्छा सूट करेगा और दिमाग में मुझे कहीं न कहीं चल रहा था कि ये करेगा या ना ही करेगा क्योंकि मेरा डाइनिंग टेबल है ना गोल्ड है, तो मुझे पूरे का पूरा मुझे गोल्ड नहीं चाहिए था, थोड़ा सिल्वर और गोल्ड का मुझे टच चाहिए था। तो मुझे ये था कि शैंडिलियर अगर सिल्वर है तो य डाइनिंग टेबल गोल्ड है और बीच के जो कैंडल्स हैं, ये गोल्ड हो तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने पहले ही ये कैंडल्स लेने से पहले ही मैंने है ना अमेज़न में मैंने वो ऑर्डर कर दिए थे यूएस वाले अमेज़न में। भाभी भैया आने का प्लान है हमारा वो पार्टी की तैयारी भी चल रही थी साइड बाय साइड। ये भी फिक्सिंग हो रहा था हमारा। तो बस वो लोग लेके आएँगे तो देख लेंगे या नहीं तो मैं ये रिटर्न कर दूँगी इसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं है करके मैं देख रही थी रख के। तो इसके नीचे ये मिरर मैंने बहुत पहले से इस घर में मूव होने से पहले से मैंने ले रखा था। एक बार मुझे ये मिरर दिख गया तो मुझे तभी से दिमाग में था कि जब हमारा डाइनिंग टेबल लेंगे हम लोग, ये मिरर मैं लगाऊँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तब से लेके रखे हुए थे हम लोग। इस टाइम मुझे अब जाके काम आया। अक्सर चीज़ें इतना पहले ले लो तो है ना, आने उतने टाइम के बाद लगता है कि क्या बेकार सी फ़िज़ूल सी चीज़ ले ली हमने, अच्छी नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो है ना सही में मुझे काम आई। इतने साल के बाद मेरे ख़्याल से 1 साल से ज़्यादा हो गया उसे लेके। फिर भी मुझे ना अभी भी उठा के लगाऊँ तो सोचा कि मैंने चलो अच्छा किया जो लिया मैंने। उसके बाद ये डॉलर ट्री आए थे हम लोग पार्टी की तैयारी हो रही है, थोड़ा-सा है ना पैकिंग करना था गिफ्ट्स वग़ैरह, तो इसीलिए वो डॉलर ट्री आके देख रहे थे। पहला तो ऑप्शन डॉलर ट्री में देखते हैं क्योंकि वहाँ पे पैकिंग-वैकिंग गिफ्ट्स के ना बहुत अच्छे से ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पहले डॉलर ट्री गए थे, उसके बाद डॉलरमा भी गए थे। तो ये देखो एप्पल कितना सुंदर सा है। सारा है ना डेढ़-डेढ़ डॉलर का, पहले 1 डॉलर में मिलती थी, अब थोड़ा-सा लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया तो डेढ़ डॉलर कर दिया है इन्हें हर लोगों ने हर चीज़ में। यहाँ पे इतने सुंदर से चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ भी डीआईवाई प्रोजेक्ट करनी है तो पहला ऑप्शन ये है कि डॉलर ट्री से देखो अगर आपको वहाँ पे सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसके बाद डॉलरमा देखो, अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो कहीं और चल जाओ, माइकल्स वाइकल्स कुछ भी है, वहाँ पे देख लो। ये होता है मेरा फंडा थोड़ा-सा। और उसके बाद है ना ये हम मैं है ना मैं मेरी बेटी के रूम में आई थी, देख रही थी तो वो है ना वो मेरे जो इसके दालों के डब्बे हैं ना वो देख के मुझे पूछ रही थी कि आप कैसे देख के उठाते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन-सी दाल कौन-सी है। तो मैं बोली हाँ, मुझे देख के समझ में आ जाता है, अंदाज़े से मैं देख लेती हूँ।
तो उसने बोला कि मैं लिख के दे दूँ आपको, नाम स्टिकर्स बना के दूँ? तो मैं बोली हाँ बना दे, अगर बनाना है तो बना के दे दो, बहुत अच्छी बात होगी। तो वो है ना बहुत अच्छा ये करती है, ये सब चीज़ों में उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तो वो है ना स्टिकर्स बना रही है, इतने अच्छे स्टिकर्स बनाती है कि है ना आपको स्टोर बॉट स्टिकर जैसे लगेंगे। अच्छा, तो ये मैं बताती, ये बहुत अच्छा टिप है, ज़रूर से आप लोग है ना अप्लाई करके देखना। अगर आप कोई भी एक चीज़ बाहर से परचेज कर रहे हैं, आपका स्टिकर लगा हुआ है, जैसे प्राइस टैग है या कोई भी स्टिकर है, आप ज़रूर से है ना थोड़ा हेयर ड्रायर करना ऊपर और स्टिकर काटना, ताकि वो स्टिकर का है ना आपको थोड़ा भी निशान तक बचेगा नहीं। कभी-कभी स्टिकर निकालने के बाद भी है ना उसका ग्लू रह जाता है, वो बड़ा गंदा हो जाता है। तो एक टाइम के बाद वो ग्लू में है ना सारा डस्ट लगता है और काला हो जाता है। तो ये आपको कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। अगर आप ये हेयर ड्रायर करके निकालेंगे, स्टिकर भी इतना स्मूथली निकलेगा, फटेगा नहीं स्टिकर, आराम से निकल जाएगा। आप ज़रूर ये ट्राई करना। मेरी मैं आपको फुल गारंटी देती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उसके बाद बोलेंगे कि कितना अच्छा टिप है ये है फिनिश प्रोडक्ट। मेरी बेटी ने सारे के सारे नामे लिख दिए थे, उसमें 2 मिस हो गए थे एक्चुअली। तो अब पता नहीं वो कब लिखेगी, उसका मूड फिर कब बनेगा, वो कब लिखेगी मुझे पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो इसने इतना अच्छे से ये चीज़ें करके दिया है। देखो कितना अच्छा, इसने वैक्स पेपर पे सारा है ना ग्लू चिपकाया है। ये मुझे सैंपल सा इसने बना के बताया था कि देखो वो बोल रही थी कि मैं सारे दालों की भी ऐसे ड्राइंग कर दूँ क्या? मैं बोली नहीं, नहीं काम बहुत बढ़ जाएगा, इतना नहीं, मुझे सिर्फ़ इतना काफ़ी है, नाम काफ़ी है, बस यही कर दे। देखो इसने कितना अच्छा-सा स्टिकर बनाया हुआ है, बस उसमें से निकालो और ये लगा दो। तो और ये इसने जो ओट्स का लिखा हुआ है ना, वो तो और अच्छा था, वो सबसे लास्ट किया था उसने, तो वो मुझे और अच्छा लगा, उसमें व्हाइट लाइन नहीं है, तो वो और अच्छा लग रहा था। तो मैं अभी बताऊँगी फ्यूचर में। देखो ये ओट्स, ओट्स में नीचे से है ना ये व्हाइट लाइन नहीं है, तो मुझे ये और अच्छा लग रहा था। दूसरे में थोड़ा-सा व्हाइट लाइन बॉर्डर जैसा लाइन दिया हुआ है, तो वही खुद बोल रही थी, मुझे पहले ये आइडिया नहीं आया, बाद में आया, बिना व्हाइट लाइन के ये और सुंदर लग रहा है ना अम्मी? करके पूछ रही थी मेरे से। सही बात है, ये तो बहुत और अच्छा है। तो इतना अच्छे से है ना इसने बना दिया है चीज़ों को, मुझे है ना वो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। इसीलिए सोची कि मैं आप लोगों से भी ये शेयर कर दूँ, इसका इतना इसने अच्छा खासा इसमें टाइम लगा, 1-2 घंटा तो लगा ही होगा। मैंने तो देखा नहीं, कमरे में जब गई तो ये बना रही थी तो थोड़ा-सा मैंने वीडियो ले लिया। थोड़ा वो शर्माती है इस चीज़ों में, तो बार-बार बोल रही थी नहीं, नहीं, नहीं मत लो अम्मी, वीडियो करके बोल रही थी। थोड़ा-सा मैंने छोटा-सा क्लिप ले लिया था वो जो उसने लिखते हुए। तो बस उसके बाद देखो ये चना दाल सारे डब्बों में मैंने लगा दिया, तो बहुत ही अच्छा लुक आ गया। हमारे पैंट्री में है ना बहुत कम कैबिनेट्स हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में मुझे थोड़े से और कैबिनेट्स बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए उसी लिए ना मेरा वो पैंट्री है ना अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं रह पा रहा है, क्योंकि शेल्फ्स इतने बड़े बड़े हैं कि है ना बहुत है ना वो मुश्किल हो जा रहा है करने के लिए। अच्छा चलो, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।